राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए ने 5 चिकित्सा उपकरणों पर व्यापार मार्जिन 70% तय किया है। इससे कोविड-19 के उपचार और रोकथाम में उपयोग होने वाले इन उपकरणों की कीमतों में कमी आएगी। सरकार ने पल्स ऑक्सीमीटर, रक्तचाप मापने की मशीन, नेबुलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर चिकित्सा उपकरणों की कीमतों में कमी कर दी है। संशोधित कीमतें इस महीने की 20 तारीख से लागू हो चुकी हैं। नई व्यवस्था के अनुसार इन 5 चिकित्सा उपकरणों के 91% ब्रांडों के मूल्य करीब 89% तक कम हो गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एनपीपीए की अध्यक्ष सुभ्रा सिंह से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। हमारे साथ इस वक्त राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्ष इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कितना बड़ा ये फैसला था, क्योंकि विशेषाधिकार का प्रयोग किया आपने, 5 जो मेडिकल इक्विपमेंट्स थे उनमें आपने मार्केट प्राइस जो है उसको आपने कैप किया है, तो जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार का फैसला था। देखिए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी कि एनपीपीए का ये मैंडेट है कि आवश्यक दवाएं जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध हों। ये जो 5 मेडिकल डिवाइसेस हैं, ये शेड्यूल ड्रग्स नहीं हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई सीलिंग प्राइस नहीं था। लेकिन हमने देखा कि कोविड पैंडेमिक के मैनेजमेंट के लिए इन दवाओं का उपलब्धता बहुत ही ज़रूरी हो गई थी, ना केवल घर में अपने नैदानिक उपचार के लिए बल्कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए भी। और हमने जब आंकड़े इकट्ठे किए तो पता चला कि 700% तक की मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे थी। तो हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पास को इन्वोक करते हुए जनता के इंटरेस्ट में 70% मार्जिन ट्रेडर लेवल पे हमने निर्धारित की। और ये बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन का विषय है कि बहुत बड़े स्तर पर दवाओं के मूल्यों में गिरावट दर्ज की गई। ऑलमोस्ट 91%, 91% दवाएं जो इस कैटेगरी में आती हैं, हमारे पास इन 5 मेडिकल डिवाइसेस की ऑलमोस्ट 800 ब्रांड ने अपना आंकड़े दिए हैं और 91% ब्रांड्स का दाम कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े स्तर पर जनता को राहत महसूस होगी इस कदम से। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है, क्योंकि मेक इन इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, तो मार्केट का क्या रिस्पॉन्स है इसमें? देखिए, हमारा एक ये बहुत बड़ा मंतव्य रहता है कि जब हम दवाओं की कीमत कम करें तो उपलब्धता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों को हम साथ साथ देखते हैं। तो इसमें यह भी हमने देखा कि जब हम 70% मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे दे रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर्स को इसमें कोई आपत्ति नहीं रही। और जितना मेक इन इंडिया का हमें डर था कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंपोर्टेड ब्रांड्स जो है उनमें कोई कमी ना आए और हमारी मेक इन इंडिया में डोमेस्टिक ब्रांड्स को फर्क पड़े, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि 1/3 डोमेस्टिक ब्रांड्स ने कम किया प्राइस और लगभग 2.5 गुना जो था वो इंपोर्टेड ब्रांड्स ने प्राइस कम किया और उतना ही 91% प्राइस कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि मेक इन इंडिया के लिए इट्स बूस्टर डोज इन द आर्म, क्योंकि कंपटीशन एक बहुत ही अच्छे स्तर पर आ गया, एक जमीनी स्तर पर आ गया, तो मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बूस्टर डोज हो गई। और इंडस्ट्री एसोसिएशंस ने भी इसका हमको सहयोग दिया है और कहा है कि वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। प्राइसिंग को तो आपने बताया कि जिस प्रकार से वो कमांड में नहीं आती है, लेकिन लोगों तक इसकी पहुंच जो है, इक्विपमेंट्स की पहुंच है, डिवाइसेस की पहुंच है, कोविड-19 को लेते हुए के मद्देनजर देखा जाए तो लोगों तक पहुंच आसान हो पाएगी अब? हाँ, बिल्कुल आसान हो पाएगी। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमने पिछले महीने जून माह में इसी तरह से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का भी प्राइस कम किया था 70% तक, और उसमें भी 54% तक की कमी आई थी। और देखिए, अवेलेबिलिटी के लिए कोई इश्यूज नहीं है और हर एक इंस्ट्रूमेंट का दाम 5,000 से लेकर 15,000 तक अगर कम होता है, ये छोटे उपकरण हैं, तो मुझे लगता है कि ये सुलभ उपलब्धता जो है इनकी बढ़ जाएगी हॉस्पिटल लेवल पे भी और जो हम होम मैनेजमेंट कोविड का करते हैं उसके लिए भी। तो हम मान सकते हैं कि खरीदारों के लिए भी और जो उसके निर्माण करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल विन विन सिचुएशन है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी, ट्रेडर्स के लिए भी और उपभोक्ताओं के लिए भी। तो ये थे सुभ्रा सिंह जी। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो कोविड-19 का जिस प्रकार से संक्रमण है उससे जंग के लिए ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। जो प्राइसिंग जिस प्रकार से होगी और जो लोगों को उपलब्धता है वो भी पहुंच पाएगी इन मेडिकल इक्विपमेंट्स की। कैमरामैन गोपाल के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, दिल्ली।